भीष्म एक अमर योद्धा, भाग दो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया और अब वे हस्तिनापुर की महारानी थी। परंतु भीष्म का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। वे सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने से वंचित हो चुके थे। अब उनका केवल एक ही लक्ष्य था, हस्तिनापुर की सेवा और उसकी रक्षा। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु वृद्ध हो गए और एक दिन स्वर्ग से धार गए। अब हस्तिनापुर बिना राजा के रह गया। राज्य के लोगों को चिंता होने लगी। युवराज की गद्दी खाली थी। भीष्म, जो सबसे योग्य थे, पहले ही अपना अधिकार त्याग चुके थे। सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य अभी छोटे थे और शासन करने में सक्षम नहीं थे। इस कठिन समय में भीष्म ने राजकाज की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। वे स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन राज्य के संरक्षक बन गए। उन्होंने हस्तिनापुर को बिखरने नहीं दिया। समय बीता और जब सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद बड़ा हुआ तो उसे राजा बना दिया गया। वह एक वीर और पराक्रमी योद्धा था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही वर्षों में उसका सामना गंधर्वराज चित्रांगद से हुआ। गंधर्वराज ने कहा, दो लोगों का एक ही नाम नहीं हो सकता। या तो तुम अपना नाम बदलो या मुझसे युद्ध करो। हस्तिनापुर का राजा नाम बदलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने युद्ध को चुना। दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में गंधर्वराज ने हस्तिनापुर के राजा को परास्त कर दिया। चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हुआ। इस घटना से सत्यवती और पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। अब राज्य का कोई राजा नहीं था। चित्रांगद के निधन के बाद भीष्म ने सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया, लेकिन वो अभी छोटा था और कमजोर भी, इसलिए भीष्म ने ही राज्य के सभी कार्य संभाले। कुछ वर्षों बाद जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुआ, तब भीष्म ने सोचा कि उसके लिए योग्य पत्नी ढूंढी जाए। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु हस्तिनापुर को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया। ये देखकर भीष्म क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। वे अकेले ही अपने रथ पर सवार होकर स्वयंवर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, सभी राजा चौंक गए। भीष्म ने बिना किसी संकोच के तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठाया और घोषणा की, ये अब हस्तिनापुर की रानियां बनेंगी। कई राजाओं ने उनका विरोध किया, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। कुछ ने युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन भीष्म को हराना आसान नहीं था। वे अकेले ही सब पर भारी पड़े और तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अंबा ने कहा, भीष्म, मैं पहले ही काशी के राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ। मुझे उससे विवाह करना था। कृपया मुझे जाने दे। भीष्म ने इसे उचित समझा और उसे स्वतंत्र कर दिया। अंबा शाल्व के पास पहुंची, लेकिन शाल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हें भीष्म ने जीता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। यह सुनकर अंबा का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। उसने वापस हस्तिनापुर जाकर भीष्म से कहा, तुम ही मेरी मदद करो। अब मैं किससे विवाह करूं? भीष्म ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो संभव होगा वो करूंगा। परंतु अंबा को इसका कोई समाधान नहीं मिला। उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं भीष्म के विनाश के बिना चैन नहीं लूंगी। अंबा ने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की और शिवजी से वरदान मांगा कि वह अगले जन्म में भीष्म का वध कर सके। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबा, अगले जन्म में तुम शिखंडी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे कारण ही भीष्म का अंत होगा। अंबा संतुष्ट हुई। उसने अपने शरीर को त्याग दिया और अग्नि में समर्पित कर दिया। परंतु अंबा के प्रतिशोध का यही अंत नहीं था। उसने भीष्म को हराने के लिए एक और प्रयास किया। अंबा की तपस्या और उसकी पीड़ा की गूंज स्वयं भगवान परशुराम तक पहुंची। भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और जिन्हें धरती का सबसे महान योद्धा माना जाता था, उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ युद्ध किया था। जब अंबा उनके पास पहुंची और अपनी दुर्दशा सुनाई, तो परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह क्षत्रिय भीष्म अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। परशुराम ने एक संदेश भेजकर भीष्म को बुलाया। जब भीष्म उनके पास पहुंचे तो परशुराम ने कहा, भीष्म, तुमने अंबा के साथ अन्याय किया है। तुम्हें उससे विवाह करना होगा। भीष्म ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, आप मेरे पूज्य हैं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले चुका हूँ। परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझसे युद्ध करो। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अगर धर्मयुद्ध मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं तैयार हूँ। 23 दिन तक चला युद्ध और फिर इतिहास के 2 सबसे महान योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। पहला दिन भीष्म और परशुराम ने सामान्य बाणों से युद्ध शुरू किया। दूसरा दिन परशुराम ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भीष्म ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया।
तीसरा दिन भीष्म ने अपने पितामह शांतनु से प्राप्त वरुणास्त्र चलाया, लेकिन परशुराम ने उसे काट दिया। अगले कई दिनों तक युद्ध और भीषण होता गया। दोनों योद्धा अमरत्व के समान थे, ना कोई जीत रहा था, ना कोई हार रहा था। युद्ध के 22वें दिन भीष्म ने भगवान शिव से प्राप्त प्रस्वापास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र की विशेषता थी कि यह शत्रु को मूर्छित कर देता था, लेकिन उसका वध नहीं करता था। भीष्म ने परशुराम पर यह अस्त्र छोड़ दिया। जैसे ही यह अस्त्र चला, पूरी धरती कांप उठी। देवताओं ने आकाश से पुकार लगाई, भीष्म, तुमने भगवान परशुराम पर ऐसा अस्त्र छोड़ दिया, ये अधर्म है। भीष्म तुरंत विनम्र होकर बोले, मुझे क्षमा करें, मैंने केवल अपना धर्म निभाया है, मैं परशुराम जी का वध नहीं करना चाहता। परशुराम यह देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और कहा, भीष्म, तुम अद्भुत योद्धा हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अजेय हो, अब ये युद्ध समाप्त होता है। भीष्म ने अपने गुरु को प्रणाम किया। परशुराम ने अम्बा से कहा, अब तुम्हारा बदला अगले जन्म में पूरा होगा, और वे अंतर्धान हो गए। परशुराम के जाने के बाद भीष्म युद्ध में तो विजयी हो गए, लेकिन उन्होंने जान लिया था कि अम्बा का बदला अधूरा नहीं रहेगा। उन्होंने अपने हृदय में कहीं न कहीं यह अनुभव किया कि उनकी प्रतिज्ञा ने न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, और अपने मराठी एक्सेस स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।